नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे जारी होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही अटकलें अब खत्म हो गई हैं। देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और इसके साथ ही वो महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रमुख नाम है। बीजेपी के इन युवा और करिश्माई नेता ने अपने विजन, कड़ी मेहनत और अपनी लीडरशिप एबिलिटी के दम पर राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। वे न केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बल्कि बीजेपी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में भी गिने जाते हैं। तो आज हम बताते हैं उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कहां से हुई। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी की एक तरफा जीत दिलाने वाले फडणवीस के बारे में वैसे तो सभी लोग जान गए हैं, लेकिन शरद पवार और ठाकरे परिवार ने ये नहीं सोचा होगा कि 22 जुलाई 1970 को फडणवीसों के ब्राह्मण परिवार में जन्मे देवेंद्र फडणवीस उनकी राजनीति को इस तरह खत्म कर देंगे। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस आरएसएस और बीजेपी से जुड़े थे, इसीलिए बचपन से ही फडणवीस के मन में बीजेपी की तरफ राजनीतिक रुझान और आरएसएस के विचार बस गए थे। देश में जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो उनके पिता गंगाधर फडणवीस ने इसका विरोध किया, जिस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उस समय फडणवीस सिर्फ 5 साल के थे, लेकिन इस घटना का उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उस स्कूल का नाम इंदिर कॉन्वेंट स्कूल था, जो इमरजेंसी लगाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर था। इसके बाद उनके पिता ने देवेंद्र का एडमिशन नागपुर के सरस्वती स्कूल में करवा दिया था, जहां से उन्होंने स्कूली शिक्षा ली। 1986 में फडणवीस ने धर्मपेट जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर 1992 में उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी LLB की डिग्री की। उसके बाद उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने बर्लिन के DSE जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा हासिल किया। देवेंद्र फडणवीस के मन में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इतना असर हो चुका था कि वो कॉलेज में आते आते राजनीति में भी काफी एक्टिव हो गए थे। एक तरफ जहां वो लॉ और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर फडणवीस अपने राजनीतिक हुनर को भी निखार रहे थे। 1990 के दशक की शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस ने अपना राजनीतिक करियर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ शुरू किया। कॉलेज के दिनों में ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य बन गए। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहला नगर निगम जीतकर सिर्फ 22 साल की उम्र में ही देवेंद्र पार्षद बन गए। 2001 तक उन्होंने नागपुर नगर निगम में वार्ड परिषद के तौर पर काम किया और फिर 5 साल बाद 1997 में फडणवीस नागपुर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर भी बने। भारत के इतिहास में वे दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर रहे हैं। फिर 1999 में पहली बार वो नागपुर से विधायक बने और 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। साल 2010 में देवेंद्र भाजपा महाराष्ट्र इकाई के महासचिव बने और 2013 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने केरल और बिहार चुनाव जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। बिहार चुनाव के लिए प्रभारी के रूप में उनकी रणनीति और प्रबंधन की व्यापक सराहना हुई थी। 11 अप्रैल 2013 फडणवीस की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना, जब उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। यह तो समय था जब नागपुर से ही आने वाले नितिन गडकरी कुछ समय पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे थे। ये फडणवीस के आभार का समय था। यही वक्त था जब नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय राजनीति में उभर रहे थे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने और इसी साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हो गए, जिन्होंने लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़ा था। अब ये चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़ा, क्योंकि बात मुख्यमंत्री पद की थी। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने चुनाव अलग अलग लड़ा, लेकिन चुनाव के नतीजों ने दोनों को फिर दोस्ती करा दी। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हार मानकर सरकार में शामिल होना पड़ा। तब फडणवीस के समर्थकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा दिया था। इसके बाद फडणवीस ने 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सिर्फ 44 साल की उम्र में ही मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं लागू की। इसमें से जल युक्त शिवार योजना, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी मिशन, औद्योगिक विकास और किसानों के लिए भी कर्ज माफी और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए। फडणवीस ने अपनी साफ छवि और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के जरिए महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत किया। उन्होंने पार्टी और सरकार के बीच तालमेल भी बैठा कर रखा। फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल तक शिवसेना के साथ फडणवीस की सरकार चलती रही, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत थी।
2019 के चुनाव नतीजे आए तो 7 चुनाव लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने ये शर्त रखी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद उन्हें भी मिलना चाहिए। फडणवीस जिस अजीत पवार पर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाली चुटकी ले रहे थे, उसी अजीत पवार के साथ 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने सरकार बना ली। लेकिन तब फडणवीस सरकार 3 दिनों से ज्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि शरद पवार ने एनसीपी के बागी विधायकों को धमकाकर पार्टी में वापस बुला लिया और विधानसभा में संख्या बल कम होने के कारण सरकार गिर गई। ऐसे में फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में फडणवीस लगातार ठाकरे सरकार पर हमला बोलते रहे। जून 2022 में पार्टी में बगावत होने के बाद ठाकरे सरकार गिर गई। माना जाता है कि यह बगावत देवेंद्र फडणवीस के समर्थन से ही हुई थी। शिवसेना दो फाड़ हो गई और एकनाथ शिंदे वाले धड़े के साथ मिलकर महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर बीजेपी सत्ता में वापस तो आ गई थी और विधानसभा में सरकार के पास सही बल भी था, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की दुश्मनी एक और पार्टी के साथ थी और उसके मुखिया थे शरद पवार। फडणवीस ने पार्टी आला कमान के साथ रणनीति बनाई और एनसीपी में भी बगावत करवा दी। अजीत पवार की अगुवाई में जो धड़ा शरद पवार से टूटा, उसे सरकार में शामिल कर लिया गया। एक बार फडणवीस खुद महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को तोड़ने वाली बात कह चुके हैं। आखिरकार फिर तीसरी बार फडणवीस ने महाराष्ट्र की कमान संभाली। देवेंद्र फडणवीस को उनकी रिस्ट्रेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति के लिए जाना जाता है। वे मुद्दों पर आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं और विकास के एजेंडे को प्राथमिकता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस को अपने राजनीतिक जीवन में कई अचीवमेंट्स मिले। उनके कारण महाराष्ट्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। उनकी ईमानदारी, छवि और कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें कई बार सराहा भी गया। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता की मिसाल है। उन्होंने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव लाया, बल्कि युवा नेताओं के लिए वो प्रेरणा भी बने। उनकी राजनीतिक यात्रा ये साबित करती है कि यदि किसी नेता के पास जनसेवा पर्सपेक्टिव और लीडरशिप एबिलिटीज हो तो वो जनता का विश्वास जीत सकता है। आज देवेंद्र फडणवीस भारतीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और भविष्य में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।